अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले जैद जुनैद को सऊदी अरब में मक्का की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, क्योंकि इसको सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीजों की मार्केटिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया था। तो इसको जो सजाए मौत सुनाई गई है, इस पर कब अमल किया जाएगा, क्या सऊदी हुकूमत इसको माफ कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सऊदी अरब के अंदर सजाए मौत देने का रिकॉर्ड टूट चुका है। 2024 की रिपोर्ट सामने आई है, कितने लोगों का सर कलम किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरठ के रहने वाले लड़के को जो सजाए मौत दी गई है, देखिए उसको नशे वाली चीजों में गिरफ्तार किया गया था, उसकी मार्केटिंग कर रहा था। और ये एक ऐसा जुर्म है सऊदी अरब के अंदर जो डायरेक्ट जो बंदा है वो सऊदी हुकूमत का मुजरिम बन जाता है, यानी कोई दूसरा बंदा उसके बीच में नहीं होता है। और अक्सर आपने देखा होगा सऊदी अरब के अंदर बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि सऊदी शहरी और किसी गैर मुल्की में झगड़ा हुआ और गैर मुल्की से सऊदी शहरी का कत्ल हो गया, वो जो है मर गया। और जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर मौत के बदले मौत है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत मर्तबा जो बंदा मर चुका है उसके जो घर वाले हैं वो अक्सर कातिल को माफ कर देते हैं, या मान लीजिए वो डिमांड कर लेते हैं ब्लड मनी कि आप जो है हमें इतना पैसा जो है दे दो और हम इस बंदे को माफ कर देंगे। और काफी पहले मैंने इसके बारे में एक खबर बनाई भी थी। एक केरला के रहने वाले से एक सऊदी शहरी का कत्ल हो गया था, लेकिन जिसका कत्ल हुआ था उसके घर वालों ने काफी भारी मात्रा में पैसों की डिमांड की थी। हालांकि वो पैसा इकट्ठा करके उसको दे दिया गया था और इस इंडियन को छोड़ दिया गया था, यानी इसकी जान बख्श दी गई थी। तो ऐसा भी होता है सऊदी अरब के अंदर। लेकिन ये जो जुर्म है नशा वाली चीजों की मार्केटिंग करना या सऊदी हुकूमत से जो डायरेक्ट है, तो आप जो है सऊदी हुकूमत के डायरेक्ट मुजरिम बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नई रिपोर्ट सामने आई है 2024 की, और सऊदी अरब के अंदर सजाए मौत देने का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर हम 2024 की बात करें और दिसंबर के पहले हफ्ते की ही, तो 303 लोगों को सजाए मौत दी जा चुकी है, यानी 303 लोगों का सर कलम किया जा चुका है। अगर हम सिर्फ सितंबर के महीने की बात करें तो लगभग 200 लोगों का सर कलम किया गया था, यानी सिर्फ एक ही महीने में, सितंबर के महीने में 200 लोगों को सजाए मौत दी गई थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। और इन 200 लोगों में लगभग 103 ऐसे लोग थे जो कि नशे वाली चीजों में गिरफ्तार हुए थे, उनकी स्मगलिंग कर रहे थे, उनकी मार्केटिंग कर रहे थे। वहीं दोस्तों मेरठ पुलिस की तरफ से भी इसके बारे में जानकारी आई है, यानी जो मेरठ का रहने वाला लड़का है जिसको सजाए मौत सुनाई गई है, तो मेरठ पुलिस को भी इसका पत्र दे दिया गया है। यानी सऊदी अरब के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने ये पत्र, ये जो लेटर था जो मेरठ की पुलिस है उसको भेज दिया है। तो मेरठ पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है, थोड़ी सी आप ये वीडियो देखिए। भारतीय काउंसलेट जो कि सऊदी अरब में स्थित है, उनके द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जो जनपद मेरठ की पुलिस को प्राप्त हुआ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से। इसमें उल्लेखित था कि एक जैद जुनैद नामक व्यक्ति जो कि मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे मक्का के कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सऊदी अरब में। कि वो यदि चाहते हैं तो अपनी दया याचिका संबंधित कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मेरठ पुलिस ने इसके बारे में बताया है कि जो इंडियन एम्बेसी है सऊदी अरब के अंदर, उनकी तरफ से लेटर दिया गया था मेरठ पुलिस को कि इसके घर वालों को इत्तला कर दें, वो बता दें। तो मेरठ पुलिस ने इसके घर वालों को बता दिया है और दया याचिका दायर करने के बारे में भी बता दिया गया है। तो जो जैद जुनैद के घर वाले हैं, उन्होंने क्षमा दान की गुहार लगाई है। अब सऊदी हुकूमत के ऊपर है, चाहे वो इसको माफ करे या इसको सजा दे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब के अंदर इदारा हरमैन की तरफ से मस्जिद नबी में औरतों के लिए 9 हिदायत जारी कर दी गई हैं। कि अभी मस्जिद नबी के अंदर जो औरतें हैं वो काफी सारी गलतियां कर रही हैं, जिसकी वजह से ये हिदायत जारी की गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो औरतें मस्जिद नबी में आ रही हैं, चाहे ये औरतें किसी भी कंट्री से आ रही हैं, चाहे सऊदी अरब के अंदर से ही मौजूद हैं या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी दुनिया भर से जितनी भी औरतें भी आ रही हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर ये 9 हिदायत जारी की गई हैं। इसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि जितनी भी औरतें भी आ रही हैं, शरई हिजाब की पाबंदी करें, यानी ऐसा हिजाब तो वो जरूर करें, यानी अगर उनका चेहरा खुला हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शरीयत के हिसाब से हिजाब है वो जो है हिजाब करें, ताकि उनका जो पर्दा है, हिजाब है, वो अच्छे से हो। क्योंकि काफी मर्तबा ऐसा भी देखा गया है, बहुत औरतें आती हैं वो सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती हैं, उनका दुपट्टा कहाँ होता है ये नहीं पता, वो इसी तरह से मस्जिद में जो है दाखिल हो जाती हैं। तो देखिए एक बहुत ही एहतराम करने वाली जगह है मस्जिद नबी,
लोग इंडिया पाकिस्तान दुनिया भर में दुआएं करते हैं यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद जो मस्जिद नबवी के आदाब हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि काफ़ी औरतें ऐसी हैं जो कि मस्जिद नबवी के अंदर जाके लेट जाती हैं या सो जाती हैं, तो इससे भी बचें। इसके अलावा काफ़ी औरतें खाना पीना जो है खाती हैं अंदर जाके, जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है, वहाँ पे जो सफ़ है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि चप्पल पहन के या जूते पहन करके वो सफ के ऊपर ना चलें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बुलंद आवाज से बात ना करें, यानी जोर जोर से मस्जिद नबवी के अंदर बात ना करें। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो लोग भी मस्जिद नबवी में भी जा रहे हैं तो वहां पर जाने के बाद मस्जिद नबवी का एहतराम करें। इसके अलावा दोस्तों एक खबर अबशर प्लेटफॉर्म की तरफ से आई है, जिसमें यह कहा गया है अगर सऊदी अरब के अंदर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए कोई पैसा आपका चोरी कर लेता है आपके एटीएम में से, और बहुत मरतबा आपके पास कॉल आती हैं कि आपकी लॉटरी निकल गई है या आपका पार्सल आया है, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिसकी वजह से उनके बैंक में उनके एटीएम में जो पैसा होता है उसको चोरी कर लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप ऑनलाइन ही अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।